श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज की अमृतमय वाणी। मेरा कहा माने तो आप अपने घर के सामने कचरा पेटी और दरवाजे पर एक खूंटी जरूर गाड़ कर रखिए। मेरा कहा माने तो आप अपने घर के सामने कचरा पेटी और दरवाजे पर एक खूंटी जरूर गाड़ कर रखिए। वह इसलिए कि रात को जब आप दुकान से आए तो बाहर के किच किच का कचरा पेटी में डाल दें और दिन भर झंझटों की खूंटी पर टांग दें और फिर तनाव मुक्त होकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। एक बात तय है कि काम पर जाओगे तो वहां कोई न कोई मुश्किल आनी ही है, पर उन मुश्किलों से तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या लेना देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोमवार से रविवार तक 7 बार होते हैं। सोमवार से रविवार तक 7 बार होते हैं, लेकिन यह तो सप्ताह के 7 बार हुए। मैं एक 8वां बार भी बताता हूं, वह यह है कि परिवार। मैं एक 8वां बार भी बताता हूं, वह है परिवार। 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह, 30 दिन मिलते हैं तो माह, 12 माह मिलते हैं तो साल बनता है। यही मेल मिलाप परिवार के साथ भी लागू होता है। आज परिवार का मतलब हम दो हमारे दो रह गया है। इसमें माँ बाप नहीं आते, जबकि फैमिली का अर्थ है एफ फादर, ए एंड ए मदर, LIL लव यू। फादर एंड मदर लव, LI लव यू। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्यम शिवम सुंदरम में से आज सत्यम एवं शिवम गायब हो गए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में से आज सत्यम और शिवम गायब हो गए हैं। अब सिर्फ सुंदर ही शेष बचा है। अब सुंदर ही शेष बचा है। आज ओल्ड से ओल्ड आदमी को भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन चाहिए। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार की बात कही गई है। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार की बात कही गई है, किंतु जब से श्रृंगार फैशन बन गया है तब से वह बाजारू हो गया है। श्रृंगार और फैशन में उतना ही अंतर है जितना कि झरने के पानी और मिनरल वाटर में। वस्त्र भी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण अंग है। वस्त्र तन ढकने के लिए होता है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वस्त्र के मामले में कैसा फैशन आया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। दोस्तों ने कहा जरा संभल कर रहना, वहां हर चीज के दुगने दाम बताए जाते हैं। दिल्ली पहुंचा, छाता लेने एक दुकान पर गया। पूछा भाई छतरी का क्या दाम है? दुकानदार बोला 100 रुपये। मुल्ला को दोस्तों की बात याद आई, हर चीज के दुगने दाम। बोला 50 में दोगे? दुकानदार बोला 80 में दूंगा। मुल्ला 40 में लूंगा। दुकानदार अच्छा, नो मेरी नो तेरी, 60 में। मुल्ला
मैं तो 30 दूंगा। अब तो दुकानदार चिढ़ गया और गुस्से में बोला, मुफ्त में ले लो। मुल्ला ने कहा, बड़े मियाँ तब तो एक नहीं 2 लूंगा। आदमी का मन भी ऐसा ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ लोग ऐसे हैं जो संत मुनियों के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संत मुनियों के पास जाते हैं और कहते हैं, मुनिश्री मेरा हाथ देख लीजिए। मैं कहता हूं संत मुनियों को अपना हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस संत मुनियों का हाथ अपने सिर पर रखवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनके चरण कमल की वंदना कीजिए, जिससे उनके नयन कमल आप पर पड़ेंगे और वे अपने कर कमल से आशीष प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा मुख मंगल प्रसन्नता से खिल उठेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। माँ बाप के लिए तो बेटियां वरदान हैं। आजकल बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल बेटियां रखती हैं। बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखती है, लेकिन बेटे घर में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। ससुराल में बेटी को कोई भला बुरा कह दे तो चुपचाप सह लेगी। ससुराल में बेटी को कोई भला बुरा कह दे तो चुपचाप सह लेगी, लेकिन उसके माँ बाप को कोई कुछ कह दे तो वह झांसी की रानी की तरह सामने आ जाती है। और इधर बेटों के सामने ही बहू माँ बाप को गालियां देती रहे तो भी निकम्मे बेटे की चुप्पी नहीं टूटती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई अच्छा कार्य करो तो उसका श्रेय अपने पास नहीं रखना। कोई अच्छा कार्य करो तो उसका श्रेय अपने पास नहीं रखना। उसका श्रेय अपने माँ बाप को दे देना, अपने प्रभु अपने गुरु को दे देना। श्रेय अपने पास रखोगे, इससे अहंकार पैदा होगा और कभी कोई काम बिगड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेना। इससे भूल सुधार तो हो ही जाएगा, एक बड़े पाप से भी बच जाओगे। लेकिन तुम इतने बेईमान हो कि कुछ भी अच्छा हुआ तो कहते हो मेरी वजह से हुआ है, और कभी कुछ बुरा हो तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो। यह कैसी नाइंसाफी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी के 3 प्रकार हैं। और लक्ष्मी और महालक्ष्मी। जो अनिति से प्राप्त हो, जो अनिति से प्राप्त हुआ अलक्ष्मी है। जो नीति से प्राप्त हुआ लक्ष्मी है। और जो नीति प्रीति और रीति से प्राप्त हो वह महालक्ष्मी है। और लक्ष्मी विनाश को लाती है, लक्ष्मी विलास को लाती है, और महालक्ष्मी विकास को लाती है। आप अनिति के धन से पत्नी को सोने के कंगन तो पहना सकते हो, लेकिन यह भी मुमकिन है इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाए। कहिए क्या ख्याल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना। व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना। सोचना अन्याय का धन घर में आया होगा। अच्छा हुआ चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए तो सोचना जिसके भाग का था ले गया। कोई कुछ करवा कह दे तो बुरा मत मानना। सोचना बड़े हैं अपना समझकर ही तो कह रहे हैं। कोई बुराई कर दे तो दिल को छोटा न करना। सोचना शब्द कहाँ चिपकते हैं। सामने वाला गुस्से में हो तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर फूफा करके खुद ही ढीला पड़ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है। जो केवल अपना भला चाहे वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वह श्री कृष्ण है। केवल अपना भला चाहने वाला पापात्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्यात्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। दुर्योधन पापात्मा है, युधिष्ठिर पुण्यात्मा है, और श्री कृष्ण परमात्मा है। सोचिए आप क्या हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत और सैनिक को सोने मत देना। संत और सैनिक को सोने मत देना। अगर ये सो गए तो समाज और देश का भाग सो जाएगा। पापी इंसान और भ्रष्ट नेता को जागने मत देना, क्योंकि ये जाग गए तो समाज व देश का अमन चैन खो जाएगा। जिस देश का संत और सिपाही जागरूक और ईमानदार होगा, वह देश कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता। जागरूक संत और ईमानदार सिपाही देश को अमन चैन दे सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तरुण सागर तुमसे यह नहीं कहता कि घर बाजार छोड़कर भाग जाओ। मैं तरुण सागर तुमसे यह नहीं कहता कि घर बाजार छोड़कर भाग जाओ। मैं तो यह कहता हूं कि 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट घर बाजार के लिए दे देना, कोई हर्ज नहीं। पर 5 मिनट अपने लिए निकालना, ध्यान प्रार्थना के लिए भी निकालना। जिंदगी के आखिर में तुम पाओगे कि ध्यान बैठकर तुमने जो समय गुजारा है सिर्फ वही बचा है, बाकी सब गंवा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं? मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है। लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं, इस बात की किसी को फिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मंगल पर जीवन ढूंढने की बजाय जीवन में यदि मंगल ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन मंगल है, मगर हमारी नासमझी के कारण वह दंगल बना हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पत्नी और पैसा भक्ति के साधन है। पत्नी और पैसा भक्ति के साधन है, भोग के साधन नहीं है। गृहस्थ जीवन में अकेला पुरुष हो या अकेली स्त्री हो, समुचित भक्ति नहीं हो सकती। पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत है। पति पत्नी का संबंध परमात्मा की भक्ति के लिए और संपत्ति सेवा के लिए है, ना कि भोग के लिए। पुण्य के प्रभाव से अगर तुम्हें संपत्ति मिले तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना। पुण्य के प्रभाव से अगर तुम्हें संपत्ति मिले तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन प्रभु की भक्ति, गुरु और माँ बाप की सेवा के लिए नौकर मत रखिए। लेकिन प्रभु की भक्ति गुरु और माँ बाप की सेवा के लिए नौकर मत रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महावीर पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। पेड़ पर आम लटक रहे थे, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। वे पत्थर फेंककर आम तोड़ने लगे। एक पत्थर महावीर को जा लगा और उनके सिर से रक्त बहने लगा। बच्चे डर गए, बोले प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ है। प्रभु बोले नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? महावीर ने बताया, पेड़ को तुमने पत्थर मारा तो इसने तुम्हें मीठे फल दिए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं दुखी हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भोजन में और सब कुछ हो, भोजन में और सब कुछ हो, सिर्फ नमक न हो तो भोजन बेकार है।
मंदिर में और सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति न हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में और सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर न हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक न हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ मन की शांति न हो तो जीवन बेकार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महिलाओं में 4 आदतें होती हैं। महिलाओं में 4 आदतें होती है। झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, और सोकर उठना और पति से कहना मैं मायके चले जाऊंगे, तुम देखते रहना। आज शादियां असफल हो रही हैं, इसकी वजह है सहन शक्ति का न होना। पति पत्नी का संबंध तो एक पवित्र संबंध है और यह संबंध 4 बातों पर जिया जाता है। फर्स्ट, ट्रस्ट, विश्वास। दूसरा, टाइम। तीसरा, टॉकिंग। और चौथा, टच। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार दुखी नहीं है। संसार के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। संसार दुख नहीं है। संसार दुख नहीं है। संसार के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। मकान में आग लगी, पिता जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने कहा यह मकान तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। यह मकान तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। पिता का रोना एकदम बंद हो गया। बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला पिताजी मकान जल रहा है और आप। पिता ने कहा लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया है ना। पुत्र बोला बेचने की बात चली थी मगर बिका नहीं। इतना सुनना था कि पिता फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। अपनापन है इसलिए रोना आता है। संसार दुख नहीं है। संसार के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। मकान में आग लगी, पिता जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने कहा यह मकान तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। पिता का रोना एकदम बंद हो गया। बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला कि पिताजी मकान जल रहा है और आप। पिता ने कहा लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया था। लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया था ना, दे दिया है ना। लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया है ना। पुत्र बोला बेचने की बात चली थी मगर बिका नहीं। इतना सुनना था कि पिता फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। अपनापन है इसलिए रोना आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको और मरो तो ऐसे मरो कि मरकर भी याद रह सको। विदेशी जीवन मूल हमें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग सिखाते हैं, जबकि भारतीय जीवन मूल लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग भी सिखाते हैं। जीवन की 72 कलाओं में जीने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कठिनाइयों से घबराइए मत। रात से भयभीत हो गए तो सुबह कभी नहीं आएगी। कठिनाइयों से घबराइए मत। रात से भयभीत हो गए तो सुबह कभी नहीं आएगी। मजबूती से आगे बढ़िए, बस सुबह होने को ही है।
अपने मन को मजबूत कीजिए। कमजोर मन से यहाँ कुछ नहीं होता। याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया समझ लो उसकी नैया डूब गई, और जो मन से मजबूत हो गया समझ लो वह सिकंदर बन गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाप ने सोचा गरीबी क्या होती है। बाप ने सोचा गरीबी क्या होती है, बेटे को दिखाना चाहिए। बेटे को लेकर वह गांव गया, 2 दिन गरीबों के बीच रहा। पूछा, बेटे गांव में गरीबों को देखकर क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। हम हर चीज बाजार से लाकर खाते हैं, वे खुद उगाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं, हमें एसी में भी नींद नहीं आती, वे कहीं भी सो जाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। पिताजी अच्छा हुआ हम गांव गए, वरन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गरीब हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वे जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है, यह मिथ्या दृष्टि है। दूसरे वे जिनका मानना है कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, यह सम्यक दृष्टि है। तीसरे वे जिनका मानना है कि भाई तेरा तेरा ही है और मेरा भी तेरा है, यह समदृष्टि है। और चौथे वो जिनका मानना है कि नो मेरा है नो तेरा है, ये सब एक झमेला है, यह हंस दृष्टि है। इन चारों में आप कौन हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस घर को तुमने खून पसीना एक करके बनाया है, तुम देखना एक दिन डंडा और कांडा के साथ घर से बेघर कर दिए जाओगे। जिस घर को तुमने खून पसीना एक करके बनवाया है, जिस घर को तुमने खून पसीना एक करके बनवाया है, तुम देखना एक दिन डंडा और कंडा के साथ घर से बेघर कर दिए जाओगे। मुझ तरुण सागर का निवेदन सिर्फ इतना है कि डंडा और कंडा के साथ घर से निकाले जाओ। इससे अच्छा है कि पहले ही पिच्छी कमंडल के साथ निकल जाओ, या फिर पिच्छी कमंडलधारी संतों की सेवा में लग जाओ। कहिए क्या ख्याल है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रोध की कई किस्में हैं। एक बेहद क्रोध है जो पत्थर पर खींची गई रेखा के समान होता है। दूसरा बहुत क्रोध है जो ईंट की रेखा के समान होता है। क्रोध की एक तीसरी किस्म भी है जो मामूली क्रोध कहलाती है। यह क्रोध रेत पर खींची गई रेखा के जैसा हल्का होता है। क्रोध की चौथी किस्म है मीठा क्रोध, जो कि जल पर खींची रेखा के समान क्षणिक होता है। गृहस्थ जीवन में सिर्फ मामूली क्रोध और मीठा क्रोध ग्राह्य है। बेहद क्रोध और बहुत क्रोध हर हाल में त्याज हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गली संकरी है, गली संकरी है, गली सक्री है, गली सक्री है। कोई राजा उससे निकल रहा हो और अचानक सामने से दौड़ता हुआ सांड आ जाए तो अब राजा क्या करेगा? क्या यह कहेगा कि ऐ सांड तू हट जा, यह मेरी गली है, मैं यहाँ का राजा हूं,
तो सांड कहेगा तू राजा मैं महाराजा। आजा, राजा की समझदारी इसी में है कि या तो वह चबूतरे पर चढ़ जाए या पीछे हट जाए। दिन भर में हमें कई सांड मिलते हैं, पर हमें किसी से टकराना नहीं है, क्योंकि टकराव बिखराव का कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 31 दिसंबर की रात हो, घर में चोर घुस आए और पुराने साल का कैलेंडर चुरा ले जाए तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि वह तो वैसे भी हटाना ही था। बचपन गुजर जाए, यौवन गुजर जाए तो दुख किस बात का, सोचना वह तो गुजरना ही था। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उम्र से बड़े हो गए तो अब भावनाओं से भी बड़े होना है। सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य सोचना शुरू करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कई बार मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं आप इतना तेज क्यों बोलते हैं। मैं कहता हूं लोग गहरी नींद सोए हुए हैं। मैं कहता हूं लोग गहरी नींद सोए हुए हैं, उन्हें जगाना जरूरी है। और जब कोई जागता है तो जगाने वाला दुश्मन नजर आता है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए शेर जैसी दहाड़ और हाथी जैसी चिंगार चाहिए। इसलिए मैं तेज बोलता हूं, धीरे बोलो तो लोग सोते हैं। मैं क्या करूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देता। क्योंकि झूठी तसल्ली देर सवेर चिंता का कारण बन जाती है। मैं किसी भ्रम में नहीं रहता और न ही अपने श्रोता को भ्रम में रखता हूं। जो सच है वह कहता हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो आदमी को उसकी असली तस्वीर दिखानी होगी। किसी ना किसी को तो आदमी को उसकी असली तस्वीर दिखानी होगी। सोचता हूं मैं ही क्यों न दिखा दूं, और जब मैं तस्वीर दिखाता हूं तो लोग कहते हैं मुनिश्री बड़ा कड़वा बोलते हैं, कड़वे प्रवचन देते हैं। कड़वे प्रवचन देना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कर्नाटक में था, प्रवचन के लिए जा रहा था कि कुछ लोग कार में सवार प्रवचन स्थल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मेरे पास से मर्सिडीज कार वाला एक सेठ गुजरा। मैंने कहा, सेठ तेरे पास मर्सिडीज कार है? मैंने कहा, सेठ तेरे पास मर्सिडीज कार है तो मेरे पास नमो कार है। तेरी कार तो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मेरा कार नमो कार कभी धोखा नहीं देता। हाँ, कार और नमो कार में एक बात की समानता है कि कार में पेट्रोल न हो तो कार बेकार है, और नमो कार के प्रति श्रद्धा न हो तो नमो कार भी बेकार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत और सूरज कभी एक जगह नहीं टिकते। संत और सूरज कभी एक जगह नहीं टिकते। ये जहां जाते हैं अंधकार मिटाते हैं और रोशनी फैलाते हैं। संत बहता पानी और चलती हवा जैसा होता है। संत तो सुगंध है, सुगंध फैलाने का काम हवा का है। संत की महिमा बताने का काम श्रावक का है। संत एक नई सुबह का आगाज है। जो साधना में है वो संत है। संत एक नई सुबह का आगाज है। जो साधना में है वो संत है। जो साधना में नहीं है
तो समझना पेट भरने वालों की जमात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पैसा जेब में रखो दिमाग में नहीं, पैसा जेब में रखो दिमाग में नहीं। दिमाग में पैसा रखोगे तो दिमाग होगा सातवें आसमान पर और तुम होगे सातवें नरक में, और पैसा जेब में होगा तो दुनिया तो पैसा जेब में होगा तो दुनिया तो होगी तुम्हारी जेब में। पैसा जेब में होगा तो दुनिया तो होगी तुम्हारी जेब में, और तुम होगे दुनिया की जेब में। पैसा जेब में है तो पैसा हाथ का मैल है, और पैसा दिमाग में है तो पैसे के सामने रिश्ते नाते सब फेल हैं। पैसा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आदमी था, गंगा किनारे खड़ा था। सर्दी का मौसम था, सर्दी की वजह से नहाना नहीं चाहता था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वह गंगा में गिर गया। परंतु गिरते गिरते वह जोर से चिल्लाया, हर हर गंगे। वहां मौजूद लोगों ने समझा इसकी श्रद्धा कमाल की है, इतने ठंडे पानी में नहा रहा है। दुर्घटना को भी अवसर बनाना सीखना है, सीखना है। दुर्घटना को भी अवसर बनाना सीखना है, और गिरे भी तो कुछ उठाकर ही उठना है, खाली हाथ नहीं उठना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तर्क न करे, क्योंकि तर्क से तकरार बढ़ती है, समर्पण से सौहार्द बढ़ता है। तर्क सिर्फ उलझाता है, समर्पण समाधान देता है। सास ने कहा यों बहू, सास ने कहा यों बहू, यों बहू ने कहा क्यों, सास ने कहा यों, बहू ने कहा क्यों। बस यहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। जो सुख समर्पण में है, अकर में कहा, जो सुख झुकने में है वो तन्ने में कहा। तर्क नरक है, समर्पण स्वर्ग है, समर्पण में जिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्हारे सिवा तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे सिवा तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे किसी से छीन कर तुम्हारा बनाया नहीं जा सकता। और हाँ, एक बात और याद रखना, तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे अंगूठे की रेखाएं किसी से नहीं मिलती, तभी तो हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा लगवाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से कीजिए। जो व्यक्ति सुबह उठते एक मिनट भी मुस्कुराता है, उसे पूरे दिन का पावर टॉनिक मिल जाता है। और जो व्यक्ति माँ बाप, गुरु और प्रभु के चरणों में घुटने टिकाता है, उसे जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जिसके पास दुआओं की दौलत है, सही मायने में वही अमीर है। इस दौलत की बदौलत ही व्यक्ति दौलतमंद होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।